टॉपिक है अबाउट टू डेटर्स, तो जो कर्जा लिया था उस बारे में, और यीशु मसीह ने एक वैश्य स्त्री के बारे में ये उदाहरण दिया है। तो सिस्टर Sonali is on the line? Yes, brother. Okay. So it's, read the book of the Luke, Gospel of Luke, chapter 7, verse 36 onwards. Can you read, sister? 36 to 50. The big long passage. पढ़िए हिंदी में। लूका 7 अध्याय 36 से लेकर 50 वचन तक। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, तो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई और पांवों को आंसुओं से भिगोने और उसके सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बराबर चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में इससे सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी थी। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50,000 दिनार धरता था। जब कि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। तो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तू ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने कहा, शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से मेरे पांवों को उसने चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, हे, तेरे पाप क्षमा हुए। और तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने आप मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। Hallelujah. Yes, we see this wonderful example how Jesus loved people and people who are the most downcast and downtrodden people. और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत ही जो नीची जाति हो, भले ही कैसे भी हो, आप भले नीचे स्तर के हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। And it is all a big lesson for us to learn when Jesus said that those who are forgiven much will love much. और यहाँ पर अच्छी सीख है हमें सीखने के लिए कि जिसका बहुत क्षमा हुआ है वो बहुत प्रेम करेगा। And those who are forgiven little will love little. और जिसका कम क्षमा हुआ है वो कम प्रेम रखेगा। So that is why Jesus, when he came, this story we hear about Jesus coming to this Pharisee's house whose name was Simon. और यहाँ पर जब ये कहानी शुरू होती है तो यीशु मसीह जो है फरीसी के घर में आए हैं जिसका नाम है शमौन। Now Simon was one of the good Pharisees who accepted the message of Jesus Christ. और शमौन एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया है। He was not like the other Pharisees who hated the Lord. और वो दूसरे फरीसियों की तरह नहीं है जिसने परमेश्वर से नफरत की। So because he loved Jesus, he called him also to his house to have food. और क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम रखता था इसलिए उसने अपने घर में उसको खाने के लिए न्योता दिया। Now we hear that there was another lady who was an immoral lady who heard that Jesus had gone. She must have come to meet Jesus, but she found that Jesus had already entered the house of the Simon the Pharisee. और यहाँ पर एक पापिन स्त्री के बारे में हम देखते हैं जिसने सुना है कि ये जो यीशु मसीह है वो फरीसी के घर में खाना खाने के लिए आया है, पर जब तक वो पहुंचती यीशु मसीह अंदर जा चुके थे।
We don't know how she lived before that, whether Jesus had met her or she had heard the message of Jesus. She must have heard that Jesus was a loving God who forgives sins, and she must have been burdened by her sins. और हम ये नहीं जानते हैं कि उसने पहले क्या सुना था यीशु मसीह के बारे में, पर वो बस इतना जानती थी कि यीशु मसीह जो है वो प्रेमी प्रेमी परमेश्वर है और उसको अपने पाप का बोझ था। She must have heard the good news and the gospel of Jesus saying that God is love and He accepts sinners. और उसने एक अच्छे सुसमाचार को सुना था कि परमेश्वर सबसे प्रेम रखते हैं, बस पापियों से नहीं रखते। And all the Pharisees and all the religious people used to condemn them and look down on her because she was an adulterous woman. और उसने अपने आप को देखा कि वो कैसी है, कैसी व्यभिचारिणी है, उसने अपने पापों को माना। And she earned her living by immorality. और वो तंग आ चुकी थी अपने इस पाप में She earned her जीवन living. से। She got a job and earned the money because of immoral lifestyle. और वो जो ये व्यभिचार करती थी, ये पाप का जो जीवन जी रही थी, इससे वो पैसा कमाती थी। And because of that, she collected money and she bought with her this alabaster box of perfume. और क्योंकि उसने उससे पैसा इकट्ठा किया था, इसलिए उसने उससे एक इत्र की बोतल को खरीदा। Now Jesus was sitting at the table with all the other men and the Pharisees and were having their food. और यीशु मसीह वहां पर दूसरे पुरुषों के साथ और फरीसी के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। And without invitation, she entered the house of Simon the Pharisee and began to stand behind Jesus and began to cry and to wipe his feet and kiss his feet. और बिना किसी को कुछ कहे वो जो स्त्री है वो अंदर चली जाती है और उसके पीछे खड़े होकर उसके पांव पर गिरकर इत्र डालने लगती है, रोने लगती है। Why she started crying, we don't know. Maybe she knew that Jesus loved sinners and Jesus accepted everybody and she was so grateful for that. और वो क्यों रो रही थी ये नहीं पता, हो सकता है कि वो सोच रही हो कि ये यीशु मसीह जो हैं कितने प्रेमी पिता हैं, हम उससे पापियों से प्रेम करते हैं और उसको ये सुनकर अच्छा लग रहा था मन में। She was crying so much that so many tears were coming that it was enough to wash somebody's feet. और वो इतना रो रही थी कि मतलब इतने आंसू उसके आंखों में से गिर रहे थे कि किसी के पैर धुलने के लिए इतना पानी उसके आंखों में से आ रहा था। That she could even wipe the feet of Jesus with that and with her hair, all the tears, the wet feet, she could wipe with the hair. और इतने आंसू उसके गिर रहे थे कि उसने अपने बालों से उस आंसुओं को पोंछा। And then what she did, after cleaning the feet with the tears, she put perfume on the feet. और अपने बालों से आंसुओं को पोंछने के बाद उसने इत्र जो था वो उसके यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया। And then she started continuously kissing the feet of Jesus. और वो लगातार यीशु मसीह के जो पैर थे उसको चूमती जा रही थी। This is an example of true worship of our Lord Jesus Christ that we can do. और ये एक उदाहरण है सच्ची आराधना का जो हम यीशु मसीह को दे सकते हैं। Now, when the Pharisees, who was the host, Simon, saw this, he didn't say anything, but he just was talking to himself and saying, "What a lady! How she has come to my house, and she's touching the Lord Jesus Christ, and doesn't Jesus know that she is such an immoral woman?" और जो शमौन था उस घर का मालिक था और वो ये कुछ कह नहीं रहा था पर मन ही मन सोच रहा था कि कैसी स्त्री ये मेरे घर में आ गई और वो यीशु मसीह कुछ कह भी नहीं रहे हैं उसको, कैसी स्त्री है। Does he not know that she is such an immoral woman and is allowing her to touch him? और क्या यीशु मसीह को नहीं पता है कि वो एक पापी स्त्री है, वो यीशु मसीह उसको अपने आप को छूने दे रहे हैं। The Pharisees considered themselves as very holy, and even they did not like women very much. When they used to see a woman, they used to on one side of the road, they used to go to the other side of the road. और वो फरीसी जो था अपने आप को बहुत ज्यादा पवित्र समझ रहा था क्योंकि उस समय ऐसा था कि जब स्त्री एक तरफ से आ रही हो, जो फरीसी लोग थे वो दूसरी तरफ से मुड़ जाते थे। And if it is a immoral woman, they would be go very very far from such people. They would never go close to them. और यदि कोई व्यभिचारिणी स्त्री हो तो बहुत ही दूर भाग जाते थे, बिल्कुल उसके पास से भी नहीं गुजरते थे। But here was Jesus. He was mixing around with all of them, and he allowed them to come and meet him and listen to his word. And this was thing which surprised so many people.
और यीशु मसीह जो थे वो सबके साथ घुलते मिलते थे, सबसे वो प्रेम रखते थे और सबसे वो उस व्यभिचारी स्त्री से भी उन्होंने प्रेम किया। And he said that Jesus came to know what Simon was thinking, and he knew what all these people are thinking. और यीशु मसीह को मालूम हुआ कि ये शमौन अपने मन में क्या सोच रहा है और दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। See, God, when we are thinking something, even now in the meeting, God, the Holy Spirit knows what we are thinking. और यहाँ पर सभा में जब हम बैठे हैं तब हम क्या सोच रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। And the Lord loves everybody, whether they are Pharisees or big sinners. God loves everybody. और ये परमेश्वर सबसे प्रेम रखते हैं, चाहे वो फरीसी हो, चाहे वो बहुत बड़ा पापी भी क्यों ना हो। So then he told a story of a money lender who gave money to two people. To one he gave 500, maybe 500 denarii, and the other 50. और यहाँ पर यीशु मसीह एक बात को कहते हैं जिसमें ब्रदर 500 denarii. 500 is one denarii is 1 day's wages, maybe around say 500 rupees. So that means maybe around 500 would be maybe about 10 lakh rupees. One other person was given only about 5,000 rupees. He gave us loan. और यहाँ पर यीशु मसीह दो देनदारों के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक जो है देनदार वो 5,000 रुपए देता है और दूसरा देता है 1 लाख रुपए। नहीं 10 लाख। 10 लाख रुपए। So then one day they said they could not repay it. So then he graciously said, doesn't matter, don't pay it. So then Jesus asked him, who will love them both? The one who was forgiven whose debts were repaid 5,000 person or the 10 lakh person? और जब वो देनदार को पैसे वापस लौटा नहीं पाते हैं तो वो देनदार बड़ी दया से ऐसे कह देता है कि कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लौटाना। तो यीशु मसीह यहाँ पर पूछते हैं कि कौन ज्यादा उस देनदार से प्रेम रखेगा, जिसका ज्यादा कर्जा क्षमा हुआ है, जिसका कम कर्जा क्षमा हुआ है। Simon said, I suppose the person who was forgiven more, that the 10 lakh person will love him more and be very grateful to him, rather the person who was forgiven for 5,000 rupees. और शमौन वहां पर कहता है कि मुझे लगता है कि जिसका 10 लाख कर्जा क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्रेम करेगा बजाय इसके कि 5,000 जिसका हुआ है। Then Jesus had to tell Simon, see, when I came to your house, you are such a rich man. You never gave me any water to wash my feet, because the roads are full of dusty roads and sandy roads. और यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि मैं जब तुम्हारे घर पर आया, तुम बहुत ही अमीर व्यक्ति हो, धनवान हो, पर तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। Many good houses and good people, they give water, and some servant comes and washes the people's feet before they come into the house. और बहुत सारे बड़े-बड़े जो घर होते हैं उसमें ऐसा नियम होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको पैर उनको धुलवा कर उसको घर में लिया जाता है। But Simon forgot that, and he said, doesn't matter, you just come straight in the house and sit and eat. और शमौन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और आके बैठ जाओ। But he said, this woman has, with her tears, she has wet my feet and has wiped them with her hair. और फिर उसके स्त्री के बारे में बताया कि उसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया और अपने बालों से पोंछा। And when Jesus came into their house, Simon was quite a respectable man. He never embraced Jesus and kissed him. और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शमौन जो है उसने यीशु मसीह को प्रेम से नहीं चूमा। But this woman fell down at the feet of Jesus and started kissing his feet continuously. और ये जो स्त्री है वो यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाती है और चूमना नहीं छोड़ती। And he also said that when somebody comes to a house, they put some good oil on their head, anoint, so that that person will feel the nice scent will coming on the hair. But this woman has put such a lot of scent on his feet. और किसी घरों में ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति आता है तो बहुत ही खुशबूदार तेल
उसके सर पर लगाया जाता है ताकि उसको बहुत अच्छी सुगंध आए। और ये जो स्त्री है यीशु मसीह के पैरों पर उसने इत्र को ढोला। And he said, see, because of what she has done, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much. Verse 47. And he who forgives forgiven little loves little. 47 वचन में वो वचन कहता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। See, many of us coming here, we think that we have not done so many sins. और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत कहीं ज्यादा पाप नहीं किए हैं। When we look at each one of us, we think that we are not such big sinners, like this woman who is caught, an adulterous woman. और ऐसा सोचते हैं कि इस पापी स्त्री की तरह हम लोग नहीं है, इतना पाप हमने नहीं किया है, We have not lived such a bad life. हमने इतना खराब गंदा जीवन नहीं जिया है। So we think we love the Lord, but and such a we are not very close to Him. इसके करीब नहीं। But this poor, she was full of sin and she knew that she had no goodness in her. That's why she was so grateful to the Lord for forgiving her sins and accepting her. और ये जो स्त्री थी, ये जो स्त्री ये अपने पाप को मान रही थी, इसको मालूम था कि मेरे अंदर बहुत पाप है, और ये यीशु मसीह को पाकर बहुत खुश थी। See, all of us have sinned very, very badly. और हम सब ने पाप किया है बहुत ही बुरी तरीके से। There is no difference between a murderer or an adulterer or any of us. और किसी में भी फर्क नहीं है, चाहे वो व्यभिचारी हो या है वो हत्या करने वाला हो, किसी भी पाप में कोई फर्क नहीं है। Many of us think that we are quite good. और हम में से बहुत सारे जन ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। See, Jesus didn't come to die for good people, he came to die for sinners. और यीशु मसीह अच्छे लोगों के लिए नहीं मरे हैं, वो पापियों के लिए अपनी जान दिए हैं। So actually there's no difference between us and any adulterous woman and any murderer. हम में और वो व्यभिचारी स्त्री में या फिर हत्या करने वाले कोई व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। Because that nature is there in our own life only because we are born in good families that we are not doing all these bad things. और यही स्वभाव हमारे अंदर भी है, पर क्योंकि हम एक अच्छे घर में पैदा हुए हैं, इसलिए इतने ऐसे हम शारीरिक रूप से इस काम को नहीं करते। That is why it is easier for all these wicked sinners and adulterers and murderers and gundas to come to the Lord in humility, and they grow in the Lord because of their accept that they are a sinner. और जो बड़े बड़े जो पापी होते हैं, जैसे व्यभिचार करने वाली या कोई हत्या करने वाला, जो बड़े जो पाप करते हैं, वो परमेश्वर के सामने बहुत ही दीन हो जाते हैं और वो मान लेते हैं कि हम पापी हैं। Brother Zach told us about an example. और ब्रदर जैक यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। He was called to visit an old lady who was good, going to church regularly and maybe doing a lot of Christian activity in the church. और वो एक बूढ़ी स्त्री के बारे में बताते हैं जिसके घर पर वो गए थे, और वो बहुत ही हिस्सा लेती थी चर्च कलीसिया के कामों में, और बहुत ही कलीसिया रोज आती थी। She was very well behaved, educated. और बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाली, पढ़ी लिखी। She was going to church regularly. और कलीसिया वो नियमित रूप से कलीसिया जाती थी। But she didn't have a born again experience. She didn't have a living relationship with the Lord. पर उसके पास नया जन्म पाए हुआ का कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई उदाहरण नहीं था। वो एक अच्छा जीवन नहीं जी रही थी प्रभु के लिए। Everybody said she was very good. और सबने सोचा कि वो बहुत अच्छी है। And she also thought that she is very good. और वो भी ऐसे ही सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ। So Brother Zach asked her one question. She knew that she was not saved, so he asked her one question. Sorry, brother. Brother Zach knew that she was not saved. She was not born again. ब्रदर जैक को ये मालूम हुआ कि वो बचाई नहीं गई है, उसने नया जन्म नहीं पाया है। So she asked her one question. और उन्होंने एक सवाल उनसे किया। He asked her, "Is there any difference between you and the prostitute in this town?" क्या तुम में और इस शहर में कोई व्यभिचारी स्त्री हो, क्या कोई फर्क है तुम दोनों में? She was very shocked. और वो बहुत चौंक गई इस बात को सुनकर।
then how can you compare me with this bad, immoral lady? आप कैसे वो आप मुझे किसी व्यभिचारी स्त्री के साथ तुलना कर सकते हैं मेरी? I've lived such a good life. मैं बहुत अच्छा जीवन जीती हूँ। You cannot compare me with this lady. आप मेरी तुलना किसी व्यभिचारी स्त्री के साथ नहीं कर सकते। So we don't know how. I don't think she accepted the fact that she's a sinner. मुझे हमें लगता है कि उसने शायद अपने आप को पापी कह के नहीं माना है। Only people who can acknowledge that they are worse, or they're equal to all the adulteresses and the murderers in our town or in our city, can enter the kingdom of God. सिर्फ वही लोग जो अपने आप को सब पापियों के समान मानते हैं, चाहे वो व्यभिचारी हो, चाहे हत्या करने वाला, चाहे कोई भी पापी हो, वही परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। Jesus said, if you lust in your life, have sexual desires, evil desires, then you are as good as committing adultery. और यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि यदि आपके तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी गंदा पाप है या फिर व्यभिचार है, तो this is just like adultery. वो एक व्यभिचार के समान ही है। And if you keep anger in your heart and don't forgive other people and hate them, it is just like murder. और यदि आप वो किसी के पाप को क्षमा नहीं करते, नफरत रखते हैं अपने मन में, तो ये एक हत्या के समान है। So only these people, they do it outwardly, we are doing it inwardly. और वो जो लोग हैं वो उसको बाहरी रूप से कर रहे हैं, हम अंदर हमारे अंदरूनी जीवन में करते हैं। And because of that, nobody knows it. It is a secret sin. और इसी कारण हमारे जो गुप्त पाप है वो लोगों को नहीं दिखते। But still God sees it as sin. पर प्रभु जो है हमारे पापों को देख सकते हैं। See, Simon the Pharisee also was an equally big sinner. और शमौन जो था वो भी बराबर का ही पापी था। But he had a lot of Bible knowledge. He attended Bible studies and meetings and sing songs and did a lot of activity when he thought he was very good. और क्योंकि वो बहुत ज्यादा बाइबल का ज्ञान उसके पास था, वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, इसलिए उसने सोचा कि वो बहुत अच्छा है। But he accepted the fact that he's a sinner, and he accepted that, but he didn't know that how big a sinner he was. उसने मान तो लिया था कि वो एक पापी है, पर वो ये नहीं जानता था कि वो कितना बड़ा पापी है। The more we come close to the Lord, more we see how big sinner we are. जैसे जैसे हम प्रभु के करीब आते हैं, वैसे हमें पता चलता है कि हम कितने बड़े पापी हैं। That is why every year when we pass by and we come closer to the Lord, we see, Lord, how much you have forgiven me, how much you have had mercy on me, and more we appreciate the goodness of God in our life, and the more earnestly we will seek Him. और साल दर साल जैसे हम बिताते जाते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का कितना अनुग्रह और कितना दया हुई है हम पर, कितना हमको क्षमा किया है प्रभु ने, और हम प्रभु को खोजने लग जाते हैं। The Apostle Paul said, "I'm the chief of all sinners." और प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि मैं सब पापियों में सबसे बड़ा हूँ। Because he knew how much God had taken away all the sin from his life, even after he became a believer. और वो जानता है कि वो उसके जो यीशु मसीह ने हैं, उनके पाप कितने ज्यादा क्षमा किए हैं, यहाँ तक कि विश्वास में आने के बाद भी। So when we turn to the Lord with gratefulness in our heart, the Lord Jesus is very close to us and He heals us completely. और यदि हम मन फिराते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, तो परमेश्वर हमें पूरी रीति से बदल देते हैं। And we are not ashamed of people, are ashamed to tell about our sin to others, because God has accepted us and given us joy and love and peace in our heart. और हम नहीं शर्माते हैं ये स्वीकार करने में कि हम पापी हैं, और परमेश्वर ने अपनी शांति, आनंद और प्रेम से हमको भर दिया है। Because Christ has not come to call good people, but sinners to repentance. और परमेश्वर अच्छे जो व्यक्ति है, अपने आप को समझते हैं, उनको बुलाने के लिए नहीं आया है, परमेश्वर पापियों को बचाने आया है। So we can commit all our sins unto the Lord and say, Lord, I thank you for saving me. I was such an evil person. I will never despise any brother, any sister in here, anywhere, outside or inside the church. और हमें परमेश्वर के पास जाना है और कहना है कि हम बहुत बड़े पापी हैं प्रभु, और यीशु मसीह हम किसी भी पर भी दोष नहीं लगाएंगे, चाहे वो हमारे
बाहरी लोग हो या किसी कलीसिया के लोग हो, किसी पर दोष नहीं लगाएंगे। And the more we know that we are such sinners, the more lovingly and earnestly we will serve the Lord and serve the Lord's people. और जितना हम अपने पापों को मान लेंगे, परमेश्वर उतने उतने ही करीब हमको आने के लिए अनुग्रह देंगे। No, we will serve God and serve God's people also. हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके साथ भी हम मेलजोल रख सकते हैं। And serve them and help them. और उनको उनके साथ उनकी मदद भी कर सकते हैं। This woman served, blessed the Lord and adored Him. So we have opportunity also to serve the Lord and worship Him and praise Him. और जैसे इस स्त्री ने यीशु मसीह की सेवा की, हमारे पास भी एक अवसर है कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाएं और उसकी सेवा करें। And she cleaned the feet of Jesus and kissed Him and put perfume on the feet. उसने अपने बालों से परमेश्वर यीशु मसीह के पैरों को पोंछा और एक बहुत ही अच्छा इत्र उसके पैरों में डाला और चूमना नहीं छोड़ा। Now you and I, we are all the members of the body of Christ. और मैं और आप, हम में से हर एक परमेश्वर की देह का एक हिस्सा है। And some parts are more dirty. Some brothers and sisters are more dirty than others. और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो दूसरे भाई बहन है उनसे ज्यादा गलत जीवन जी रहे हैं। So they are prone to more sin and weaknesses and anxiety. और उनको ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारे पाप उनके जीवन में हैं। But because we love the Lord and love the church, we keep on encouraging them and blessing them. और क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कलीसिया के सब भाई बहनों से प्रेम रखते हैं, हम उनको प्रोत्साहन देते जाएं। And because of that, they also can smell well like the perfume. और इसी प्रकार से वो भी एक इत्र की तरह महकेंगे। We can pray for one another. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। And because of that, the Holy Spirit will come into their life, and their lives also will smell very sweet. और इसी प्रकार यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में सुगंध फैल जाएगी। Instead of anger and hatred, they can behave like the Lord Jesus Christ. हाँ, सारे जो पाप है और जो गंदगी और जो गुस्सा और नफरत हमारे मन में है, वो चला जाएगा। That is the most important thing. It is for us to realize that how big sinners we are, and then we will gratefully serve the Lord and serve the church. और हम मान लेते हैं कि हम कितने बड़े पापी हैं, तो यीशु मसीह की सेवा कर सकेंगे और हम कलीसिया में भी सेवा कर सकेंगे। Whatever we do in word or in thoughts or in prayer, we will do it for the glory of God. और हम जो कुछ करें, चाहे कलीसिया में करें, चाहे हम प्रार्थना के दौरान करें, हम परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। And she was not feeling shy of anybody, what other people will think about her. और वो इस बात से शर्माई नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। She only looked at Jesus and said, I want to serve the Lord. और उसने सिर्फ यीशु मसीह को देखा और कहा कि मैं सिर्फ यीशु मसीह की सेवा करना चाहती हूँ। So sisters, in many small ways, you can always serve the Lord by your prayers and by your goodness in your heart towards others. You can bless your families and bless the church. और छोटे छोटे तरीकों से ही सही बहनों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पर हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, हमारे कलीसिया के लिए और हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। And we will say that we have not done anything good because we are the worst people, and Lord, we are just doing this in gratefulness to you. और हमें कहना है कि हम किसी से अच्छे नहीं हैं परमेश्वर, और जो कुछ हम करेंगे परमेश्वर आपके लिए करेंगे। So don't think that you cannot have a ministry. और ऐसा मत सोचिए कि आपके पास सेवकाई नहीं है। When you are quiet in your moment, God will fill you with the Holy Spirit and give you wonderful words of prayer and thanksgiving to God, and you can pray for all the brothers and sisters in Christ whom you know. और जब आप अकेले में होंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अन्य भाषा का वरदान दे सकते हैं, तब आप प्रार्थना कर सकते हैं कलीसिया लोगों के लिए, भाइयों बहनों के लिए, सबके लिए। And you can also do many good things for yourself, for your family, and for all the people around you, and help them. और आप अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। With whatever good gifts God has given you. और जो भी अच्छे जो उपहार है परमेश्वर ने आपको दिए हैं। This woman had
alabaster, a box of perfume, and she gave it to Jesus. और इस स्त्री के पास एक बहुत अच्छा इत्र था, वो उसने यीशु मसीह को दे दिया। And the Lord did not condemn her, saying, "This is the wages of all your prostitution. I will not accept it." और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुमने इसको पाप करके कमाया है और मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। So Jesus saw her heart that she wanted to give whatever she had, she wanted to give to the Lord, and the Lord accepted it and blessed her. यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा कि उसके पास जो कुछ है वो मुझे देना चाहती है और मुझे स्वीकार करना चाहती है और आशीषित होना चाहती है। What a wonderful loving Savior each one of what a wonderful loving Savior do we have. और कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसने बचाने वाला यीशु मसीह हमारे पास है। In all our weaknesses and problems, we can always turn to Him and bless His name. और सारी कमजोरियों में, मुसीबतों में हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। And God appreciates us very much. और परमेश्वर हमें सराहना करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। Amen. So, dear sisters, we can utilize this time in sharing whatever God has spoken to you in this last year also, and what spiritually God has blessed you. Briefly, you can test for 2-3 minutes. एक तरह शेयर कर सकते हैं। प्रभु के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु से आभारी होना चाहिए कि प्रभु ने मैंने इतना सारा काम किया मेरे जीवन में, पापों से छुड़ाया, मेरे गुस्से से, टेंशन से, चिंताओं से और कई बुरी आदतें से प्रभु हमको छुड़ाया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करके हम प्रभु के पास आएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे और एक दूसरे को ऐसा करेंगे तो प्रभु का एक दूसरे को भी हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, वो भी उनका भी हौसला बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी सिस्टर जो शेयर भी नहीं किया, दोबारा भी शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए और प्रभु का धन्यवाद करो और कलीसिया को भी प्रोत्साहन कर सकते हैं। तो एनीबॉडी कैन स्टार्ट। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और मैं पिछले साल जो 2021 है, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में। मैं उससे कुछ बांटना चाहूंगी आपसे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि रोमियो 8:28 में कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे साथ 2021 में जो कुछ हुआ है हमारी भलाई के लिए हुआ है, और क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। और मैंने अभी देखा, मैं कुछ वैसे ही सोच रही थी और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। चाहे हमारे जीवन में दुख भी आया, पर जैसे ब्रदर ने उस दिन कहा था कि दुख भी आता है तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आता है, आत्मिक उन्नति के लिए। तो परमेश्वर ने जो कुछ दिया मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दिया। और इस साल मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए थे जिसको परमेश्वर ने क्षमा किया। और इस साल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नई ये वाली कलीसिया में लेकर आए, जो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात है। हम कैसे आए हैं, मतलब मैं कभी सोचती हूँ बैठ के तो हम कुछ और ही करने आए थे और हम कुछ और ही लेकर गए। मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब मैं, और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें शांति भी दी। और क्योंकि संसार जैसी देता है परमेश्वर, वो शांति नहीं देता। परमेश्वर अपनी ही शांति हमें देता है, वचन भी कहता है। और इस साल हमारे साथ बहुत थोड़ा सा बुरा भी हुआ था। मेरे पापा नहीं रहे थे, पर हम सोच नहीं सकते थे, मतलब सिर्फ क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है इसलिए हम जी पा रहे। पर क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अगर पापा नहीं रहेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे, ऐसा हम बिखर जाते। पर क्योंकि प्रभु ने हमको बिखरने नहीं दिया, तो प्रभु ने हम पर बहुत कृपा की है। मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही कम शब्द है प्रभु की बड़ाई करने के लिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब मैंने गलत डिसीजन लिए, परमेश्वर की बात को नहीं सुना, तो परमेश्वर ने सोटे और लाठी भी बरसाई, पर मुझे शांति मिली उससे। आज मैं सोचती हूँ कि उस सोटे और लाठी से प्रभु सच में मुझे शांति मिली है। उस वक्त थोड़ा सा मेरे को लगता था पर कोई दिक्कत नहीं है प्रभु,
प्रभु ने अपने लिए मुझे तैयार करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। मतलब मैं प्रभु नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं या फिर मैं नाश हो जाऊं या हम में से कोई भी नाश हो जाए। तो इसलिए प्रभु ने मुझे पूरी तरीके से बचा लिया। और यूहन्ना 14:27 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और जब मेरे पापा नहीं रहे थे तब परमेश्वर ने उनकी शांति हमें दी थी मन में, ताकि हम इस जो संसार का जो ये दुख है हम इसको सहन कर सके, क्योंकि परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता कि हम हमारे सहने से बाहर हो। और वचन पूरा मैं पढ़ूंगी, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन घबराए और ना डरे। परमेश्वर का वचन बहुत सी शांति से भरा है, मेरा मन ना घबराएगा ना डरेगा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ ब्रदर, आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, कलीसिया में हर एक भाई बहन का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपसे सभी से यीशु मसीह में प्रेम रखती हूँ। आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि अभी सोनाली ने बताया कि 2021 हमारे लिए बहुत ही अलग साल रहा, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हमारे जीवन में, परंतु मैंने हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस को मेरे जीवन में देखा है, परमेश्वर का हाथ हमारे परिवार में देखा है मैंने। परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया है, प्रभु हमेशा हमारे साथ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की कल्पना हमारे लिए हमेशा हानि की नहीं होती है वरन हमेशा कुशल की होती है। इसलिए जो भी कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में किया है वो हमारे बेस्ट के लिए किया है, क्योंकि वही अच्छा होगा इस हमारे जीवन में। इसलिए और परमेश्वर को मैंने मेरा पूरा आगे का जीवन दिया है और वो परमेश्वर के लिए मुझे बिताना है। और मेरी परमेश्वर में विश्वास है कि प्रभु जितनी भी बातें परमेश्वर को आज भी मेरे जीवन में सही नहीं लगती है और भी जो चीजें हैं वो परमेश्वर मेरे अंदर से हटाएंगे, और जो भी चीजें परमेश्वर को अच्छी लगती है मेरे अपने बच्चे में वो चीज प्रभु जी मेरे अंदर डालेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा प्रभु जी यही बोलते थे, परमेश्वर यीशु मसीह बोलते थे कि तेरे लिए तेरा जैसा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और हमेशा यीशु मसीह ने बोला कि तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो गया है। और रोमियो का जो 6:14 वचन है उसमें यीशु मसीह ने कहा था कि और तुम पर मतलब यहाँ पर लिखा है कि और तुम पर पाप प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं परंतु तुम अनुग्रह के अधीन हो। क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन, हम यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन है। इसलिए मेरी आशा है प्रभु में कि प्रभु के अनुग्रह में हर एक पाप के ऊपर जय पाके क्लियर कॉन्शियस के साथ यीशु मसीह के लिए मैं आगे का जीवन जीऊंगी। आमीन। आमीन। और कोई है शेयरिंग करने के लिए? थोड़ा भी बोल दो, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु ने हम अंकल मम्मी को धन्यवाद देना है प्रभु को। जी बोलिए, बोला मराठीमध्ये बोला। प्रभू धन्यवाद, मला नवीन जीवन दिलं म्हणून, हार्ट अटॅकात म्हणून वाचवलं म्हणून मी प्रभूला धन्यवाद देते। सगळ्यांनी प्रार्थना माझ्यावर केली, प्रभूने स्वतः अनुग्रह केला माझ्यावर म्हणून धन्यवाद देते मी प्रभूला। असेच केलं। हो, थँक्यू। मी बरी आहे आता। मोठे माणसं Praise the Lord. Praise the Lord, brothers and sisters. I am Shamila John. Yeah. Praise. Praise the Lord. I want to thank God for the great thing He has done in my life in this new year, brothers and sisters. And I thank you all for your great prayers, uplifting me in your prayers, because I am admitted in the hospital CMC and underwent all the tests. By God's grace, God has given me all the test reports normal, colonoscopy and endoscopy, everything is normal. And today I got discharged. For the past 1 month, I was suffering a lot. By His grace and your prayers, God has given me victory over my sickness. And today I'm happy to share this witness with you all, brothers and sisters. And I praise once again
for the God Almighty in helping me in every situation, in all the days in the hospital and with everything, and giving me a normal diet to take it and be healthy today, and standing in front of you all to witness his great love towards me. I once again thank you all for your great prayers and my Almighty God for his great healing. Thank you, one and all. Praise the Lord. Thank and praise God for today's message, as brothers shared about the sinful woman. As it mentions that she was a woman who anointed Jesus with the oil, and she truly knew that she was a sinner, and she fell at the feet of Jesus because she knew that she would definitely receive forgiveness for her sins. And I could see the love that she had for Jesus in her heart. As Jesus said that, I tell you, her sins are many and have been forgiven, as she has shown much love for me. This scripture really inspires me, and I'm always, when I read this scripture, it reminds me of my situation, the person that I was. Before the Lord called me, I knew that I was a very corrupt person and there was nothing good in me. And I used to pray to God that, Lord, there is nothing good in me. I'm such a hopeless person. And I'm not good, Lord. I'm so corrupt. And I'm seeking for the worldly things before in my life. I'm seeking for the love and other things in my life, which I never found. There was no peace. There was no love in my life. And when Jesus called me, I knew that it was the Lord. He was ready to forgive me my sins. I said, and when I read this scripture, God showed me that, Lord, I am the same. Like Jesus said, the tax collectors and the Pharisees, because they are honest. And God gave me that conviction in my heart. And I admitted, Lord, I'm such a worse sinner. I cannot be holy. I'm such a bad person. But that time the Holy Spirit spoke to me and said to confess my sins, and I accepted the Lord as my Savior. And I'm very grateful for Jesus because I know that he has forgiven me and he will always be there. Anybody else? Sisters? गवाही दे सकते हैं प्रभु की दया के ऊपर, प्रभु की करुणा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ अब तक मुझे चलना है, समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। एक दिन था ऐसा, मैं जीवन जीती तो अंदर से एक बाहर से एक, दुनिया को दिखाने के लिए एकदम अच्छी स्त्री जैसा जीती थी, लेकिन अंदर प्रभु जानता था मेरा जीवन। मैथ्यू 23:27 वचन के द्वारा मेरे से बात किया और मेरा दिल को छुआ और मेरे को बहुत पाप का एकदम एहसास दिया और प्रे करके प्रभु से माफी मांगा और प्रभु ने छुटकारा दिया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आगे भी प्रभु के साथ चलने के लिए, उनको सिंसियरली चलने के लिए प्रभु ने मदद करना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आमीन। टीचर Anybody else? मैं 2021 अप्रैल में मेरे को कोविड हो गया था
पहले एक्चुअली मेरा पीसीआर टेस्ट वो सब नेगेटिव आया था। बाद में डॉक्टर ने बोला उसका बोलने पे हम लोग सिटी स्कैन में गए। अभी मेरे को कोविड माइल्ड है करके बोला, घर पे क्वारंटाइन किया। टाइम में मेरा घर पे छोटा बच्चा भी आया था, अश्विन का सन। तो मुझे बहुत बॉदर हो गया था और मेरा लाइफ के ऊपर मुझे बहुत बॉदर हो गया। मैं बोला कि सडनली कुछ हो गया तो मेरे को ऐसा लगा, मोमेंट में ये लगा कि एम आई रेडी टू सी जीसस। मैं इतना टाइम से मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैसेज सुनती हूँ और मैं रेडी है क्या अगर कुछ हुआ। मैं देख रही थी न्यूज में जो कोविड होता है तो नॉर्मली सब बहुत लोग मर रहे थे 20 में, और मेरे को हो गया था 21 अप्रैल में। तो मुझे बहुत बॉदर हुआ था। तो मैंने उसके बाद मैं थैंक्स देना चाहती हूँ गॉड को। मुझे ठीक किया, गॉड ने हील किया और घर पे किसी को भी उसका इफेक्ट कुछ नहीं हुआ है। और मेरा मुझ में ही वो ठीक हो गया एक ही में ही। और मुझे भी एक ऐसा हुआ कि हम लोग को बोलते हैं ना, काउंट योर डेज, नंबर योर डेज। तो ऐसा हम लोग को कभी भी रहने के लिए हमको चाहिए। हम लोग ऐसा भी नहीं है कि ये देख के वो देख के हम लोग रेडी नहीं होने का। न्यू या एंड एंड टाइम आ गया क्या, वो हो गया क्या, वो हो गया, हम लोग रेडी है क्या, वो मेरा मन में एकदम जाग जाग गई थी। वो कुछ भी हो, एंड टाइम हो, एनी टाइम, एनी कुछ भी हो लाइफ में, हम लोग अगर डेथ आता है तो हम लोग रेडी है क्या, इसके लिए मैं